एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट। Planning is the primary function of management. Its purpose is to ensure optimum utilization of human and economic resources in the business process. Planning जो है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जब हम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप हम यूज़ करते हैं वो प्लानिंग ही होता है। प्लानिंग का जो मेन पर्पस होता है वो ये देखना होता है कि हम कितनी अच्छी तरीके से बिजनेस में यूज़ होने वाले ह्यूमंस का और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हैं। इट प्रोसीड्स ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर। प्लानिंग में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। तो जितना भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स हम लेते हैं वो हम प्लानिंग में ही लेते हैं। और इसके बाद जितने भी अदर फंक्शंस होते हैं वो प्लानिंग के बाद ही किए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। तो जितने भी फंक्शंस जो है वो प्लानिंग के बाद ही होते हैं, क्योंकि इन्हें एलोकेट करना हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। टेरी एंड फ्रैंकलिन ने प्लानिंग की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। Planning is selecting information and making assumptions regarding the future to formulated activities necessary to achieve organizational objectives. Organization के objectives को achieve करने के लिए हम प्लानिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सूटेबल है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करती हैं। उनको हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, उनको हम पहले से ही एक फोकास्टिंग करके चलते हैं कि हमें कैसे स्टेप्स लेने हैं और उन्हें कैसे फ्यूचर में एलोकेट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो हम प्लानिंग में ही लेते हैं। इन अ वे प्लानिंग सीक्स द आंसर मल्टीट्यूड ऑफ द क्वेश्चंस। प्लानिंग में हमें इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए सही हो, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सही हो। वाई इज एक्शन नेसेसरी, हमें जो एक्शन ले रहे हैं वो कितने आवश्यक हैं और वो कहाँ तक हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हैं। वेयर शैल इट बी डन, हम वो जो भी एक्शन लेने वाले हैं, जो भी हमने स्टेप्स लेने हैं आगे, वो हम कहाँ पे ले रहे हैं, कहाँ पे हमारा जो पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ पे हो रहा है, ये हम इसमें देखते हैं। हु विल डू इट, और हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनके हिसाब से जो हमने काम एलोकेट किया है वो हमने किसे एलोकेट किया है, वो हमारे काम के हिसाब से सही है कि नहीं है, उनमें इतनी एफिशिएंसी है या नहीं, ये भी हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। ये भी हम प्लानिंग में ही देख लेते हैं। व्हाट फिजिकल रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, और हम ये भी देखते हैं कि हमारे बिजनेस के हिसाब से कैसे फिजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी वीकनेसेस क्या क्या है, उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में ही देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्लानिंग की ये इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा भी हम लाइफ के हर फेज में प्लानिंग को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि प्लानिंग के बिना हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर सकते, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल या फिर नॉन ऑर्गेनाइजेशनल हो। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, क्योंकि प्लानिंग में हम सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हमारा क्या हमें कैसे फंक्शंस आगे करने हैं, हमें क्या एक्शंस लेने हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो उससे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। रिड्यूसेस बिजनेस रिलेटेड रिस्क, बिल्कुल जब हम सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हमें सब कुछ पहले से पता होता है, हम एडवांस फोरकास्टिंग कर लेते हैं, तो हमें जो बिजनेस में रिस्क लेने जो होते हैं वो उनकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो लेकिन इससे एक हमें आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि फ्यूचर में क्या कैसे रिस्क कैसी प्रॉब्लम्स आने वाली, तो उसके हिसाब से हम पहले से ही खुद को तैयार कर लेते हैं, तो उससे रिस्क होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। गिव राइट डायरेक्शन, जब हमने एक प्लानिंग बना ली, हमने स्टेप्स डिसाइड कर लिए, हमने सब पता कर लिया कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ कब करनी है, कौन सी मशीन्स का यूज़ करना है, कितने रिसोर्सेज का यूज़ करना है, तो इससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है। तो ये एक तरीके से एक कंट्रोल भी देता है कि हमने जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ किया ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कहाँ पे
कितना यूज़ हो रहा है, उनका कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, और कहाँ पे कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब में भी ये हेल्पफुल होता है। और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बिल्कुल ये हेल्पफुल होता है। प्लानिंग जो होती है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करती है, मोटिवेट्स द पर्सनल। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वर्कर्स, उन्हें पहले से ही मैनेजर ने बता दिया है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ये रिसोर्सेज का यूज़ करना है, इतनी ही तुम्हारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो उन्हें जो सब कुछ पहले से पता होता है, वो बहुत ही काम और पॉजिटिव वे में अपना काम कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें मोटिवेशन भी मिलती है और वो काम करने के लिए बहुत ही इंकरेज भी होते हैं, इंकरेजमेंट भी मिलती है उन्हें। इंकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और हाँ, इससे उन्हें इंकरेजमेंट मिलती है, उनमें क्रिएटिविटी और इंक्लूड होती है, और इनोवेटिव भी हो जाते हैं वो। उन्हें एक काम करने में इंटरेस्ट आता है और वो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं, और भी उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम वो करते हैं। तो ये था आज प्लानिंग के बारे में। और तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।